नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए चलते हैं, हम लोग आज देखेंगे लेटर मुराल ट्रेडिशंस। ठीक है, मुराल ट्रेडिशंस के बारे में देखेंगे। इससे पहले हम लोग ने टोटल मिला के 4 चैप्टर देख लिए, 1 से लेके 4 तक चैप्टर देख लिए, जिसमें हम लोगों ने देखे पोस्ट मेडियन। ठीक है, तो ये सब जितने भी आर्ट्स थे, ठीक है, जितने भी आर्ट्स एंड फाइन के चैप्टर्स थे उसके बारे में हम लोग स्टडी किए थे। ठीक है, आज हम लोग एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका डिस्कशंस करेंगे, जिसमें लेटर मुराल ट्रेडिशंस। इसमें हम लोग देखेंगे पर्टिकुलरली पेंटिंग देखेंगे, है ना। उसके बाद जाकर के आर्किटेक्चर देखेंगे। पर्टिकुलरली इसमें पेंटिंग के बारे में ही डिस्क्राइब है, जो कि यूपीएससी में 3 से 4 क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, कभी कभी पेंटिंग पूछ जाता है कौन साइड पे कहाँ पे ये उसका एक्सकैवेशंस हुआ है। ठीक है, ये सब चीज़ के बारे में कभी कभी क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में आज देखते हैं क्या क्या लेटर मतलब मुराल ट्रेडिशंस में। ठीक है, मुराल ट्रेडिशंस के बाद कौन कौन सा पेंटिंग आया, कौन कौन सा नया नया स्कल्पचर्स, ठीक है, इन्वेंशन हुए हैं। ठीक है, एक्सकैवेशंस हुए हैं, ठीक है, खोज हुए हैं, उसके बारे में। अब देखिए, जब देखते हैं यहाँ पे कहता है कि इवन आफ्टर अजंता, ठीक है, यहाँ तक कि अजंता के बाद भी फ्यू साइट्स, कुछ साइट्स ऐसे थे जिसमें कि पेंटिंग्स उसके बाद जाकर के और भी उसके बाद पेंटिंग्स के बहुत सारे ऐसा वैल्यूएबल एविडेंस प्राप्त हुए, जिससे कि उसे फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके। किसको? जो पेंटिंग करने का एक ट्रेडिशंस था। अब फिर कहता है यहाँ पे इट में आल्सो वी नोटेड दैट स्कल्पचर्स, ठीक है, बहुत सारे स्कल्पचर्स मिले। उसके बाद जाकर के बहुत सारे ऐसा प्लास्टर्स किए हुए थे, जिससे कि पेंटिंग का ऐसा पता चलता है कि पेंटिंग काफ़ी अच्छे से किया जाता था उस समय। ठीक है, अब कहता है यहाँ द ट्रेडिशंस और केव एक्सकवेशंस, ठीक है, जो केव था यानी कि गुफा जो था उसका भी, ठीक है, इस तरह से वहाँ पे गुफा में भी इस तरह से पेंटिंग, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुफा में पेंटिंग किया गया था, उसी तरह से यहाँ पे कहता है कि गुफा में भी इस तरह से पेंटिंग किया गया था कि जो इसको देखने से ऐसा लगता है कि पेंटिंग जो था स्कल्पचरिंग के साथ साथ, ठीक है, जो स्कल्पचर्स किया जाता है, स्कल्पचर्स बनता था, उसके साथ साथ पेंटिंग भी काफ़ी ह्यूज अमाउंट पे किए जाते थे, काफ़ी मात्रा में यूज होता था, पेंटिंग किया जाता था। ठीक है, अब देखिए इसी क्रम में, ठीक है, अब जो पेंटिंग के ये जो मतलब उसके बारे में बताया, इसी क्रम में देखिए एक बादामी पेंटिंग का बारे में बताया गया है। ठीक है, तो बादामी क्या है ना कि एक साइट्स के बारे में है कि ये बादामी जो है, जो कि आपको कहाँ पे है, अभी रिसेंटली कर्नाटका में है। ठीक है, उसके बारे में कहता है कि ये जो अर्ली कैपिटल था, पहले जो ये कैपिटल था किसका, चालुक्य डायनेस्टी। ठीक है, जो चालुक्य डायनेस्टी था, जिसका कि वो जो था कब से कब तक, 543 से लेकर के 598 CE तक जो चालुक्य डायनेस्टी था उसके टाइम का है बादामी। ठीक है, एक साइड से उसी के बारे में कहता है कि विद द डिक्लाइन ऑफ वाकाटा का रूल, ठीक है, जो मतलब वाकाटा का रूल है, ठीक है, उसके बाद आया था। ठीक है, तो उसके बाद कहता है चालुक्य डायनेस्टी, ठीक है, एस्टेब्लिश दियर पावर कहाँ पे, तो डेक्कन में, है ना। उसके बाद फिर जाकर के कहता है चालुक्य किंग, जो कि कहाँ से था, मंगलेशा। ठीक है, ये सब बता रहा है मंगलेशा। उसके बाद एक पटरनाइट किया, ठीक है, और उसमें बहुत सारे ऐसे साइट्स एक्सकेवेट किए, ठीक है, खुदाई किया गया कहाँ पे, तो जो कि जिसमें कि कहाँ पे, तो बादामी केव में। ठीक है, बादामी केव में, ठीक है, ये एक साइट्स है और कर्नाटका में अवेलेबल है अभी रिसेंटली, और वहाँ पे खुदाई किया गया था। कहता ही वाज द यंगर सन ऑफ द चालुक्य किंग, वो चालुक्य किंग का, ठीक है, यंगर सन था। ठीक है, यानी छोटा पुत्र था। ठीक है, अब कहता है पुलकेशी, ठीक है, पुलकेशी प्रथम एंड द ब्रदर ऑफ द कृष्णवर्मन प्रथम। ठीक है, तो कहता है ये जो था कौन, चालुक्य किंग पुलकेशिन प्रथम, उसके बाद एंड द ब्रदर ऑफ किंग कृष्णवर्मन प्रथम। ठीक है, प्रथम। तो इसके बारे में कहता है कि द इंस्क्रिप्शन केव नंबर कहाँ पे मिलता है, केव नंबर 4 में वैसा मेंशन मिलता है। उसके बाद जहाँ पे कि डेट मेंशन है क्या क्या, तो 578 से लेकर के 579 CE तक। कहता है डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द केव, वहाँ पे कहाँ पे, तो बादामी में कह रहा है कि ये सब चीज़ का जो
कृष्णदेव प्रथम था, ठीक है, चालुक्य किंग, पुलकेशिन प्रथम, उसके बाद कृष्णवर्मन, ठीक। ये सब का जो इंस्क्रिप्शन है केव नंबर 4 में यानी 4 में देखने को मिलता है, ठीक है। और उसमें डेट भी मेंशन किया गया है, कब से कब तक, ये जो डेट मेंशन किया गया है ये डेट है यहाँ पे 578 से लेकर के 579 सी तक। डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द केव एंड इंक्लूड द डेडिकेशन ऑफ द इमेज ऑफ विष्णु। देखिए उसके साथ साथ यहाँ पे विष्णु का भी मूर्ति का वहाँ पे केव में पेंटिंग किया गया है, ठीक है। विष्णु भगवान के भी बारे में यहाँ पे केव में दिखाया गया है। अब कहता है 10, इस प्रकार इट मे बी प्रिज्यूम्ड दैट द केव वाज एक्सकेवेटेड इन द सेम इरा। कहता है कि इसी समय पे, ठीक है, केव में, ठीक है, बहुत सारे खुदाई किए गए, एक्सकेवेटेड किए गए, एंड पैट्रोन रिकॉर्ड, बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड मिले हैं जिससे कि वहाँ पे ऐसा पता चलता है कि वहाँ के जो मानने वाले थे वो क्या थे, वैष्णव धर्म के थे। अब देखिए कहता है देयरफॉर, इसीलिए द केव इज पॉपुलरली नोन एज द विष्णु केव। इसीलिए जो बादामी में ये जो केव है उसको क्या बोलते हैं, वैष्णु केव बोलते हैं, क्योंकि स्वाभाविक है वहाँ पे बहुत सारे ऐसे विष्णु के भी पेंटिंग्स मिले हैं, है ना। उसके बाद जाकर के वैष्णव होने का प्रमाण मिलता है ना। और इसीलिए इस केव को क्या कहा जाता है, विष्णु केव कहा जाता है। कहता है ओनली ए फ्रेगमेंट ऑफ द पेंटिंग हैज सर्वाइव्ड ऑन द वैल्यूटेड रूफ फ्रंट मंडपा, ठीक है। देखिए यहाँ पे साइड देखने को मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे रूप में, देखिए रूप में देखने को मिल रहा है ना। उसके बाद जाकर के देखिए यहाँ पे सारा चीज़ देखिए कृष्णदेव प्रथम का बनाया जाए। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसी तरह से वहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि ये प्रमाण है कि उस समय वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, ठीक है। और विष्णु केव भी कहा जाता है। केव नंबर कितना को, केव नंबर 4 को। अब फिर कहता है पेंटिंग इन दिस केव डिपिक्ट प्लेस सीन्स, ठीक है। इसी के बारे में बताया कि वहाँ पे जो रेखा चित्र है, मतलब डिपिक्ट किया गया पिक्चर, ठीक है, इस तरह से पेंटिंग से दिखाया गया है। कहता है वन शोइंग शोज कृतिवर्मन द सन ऑफ द पुलकेशी प्रथम एंड द इल्डर ब्रदर ऑफ द मंगलेशा सीटेड इनसाइड द प्लेस, ठीक है। यहीं पे बता जा रहा है कि देखिए यहाँ पे बैठा हुआ है, किस तरह से ये सब चीज़ का वर्णन किया गया है। विद हिज वाइफ एंड फ्यूडोटरीज वाचिंग ए डांस सीन, ऐसा उस तरह से वहाँ पे पेंटिंग किया गया है, जैसा लग रहा है कि डांसिंग कर रहा है उसकी वाइफ, और वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, वो इनसाइड में खड़े हैं, ठीक है। उसके कौन, तो ये जो है मंगलेशा, ठीक है, इनसाइड द प्लेस विथ हिज वाइफ एंड फ्यूडेटर्स। अब देखिए आगे जो बताया गया है इसमें, ये क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि देखिए, अब देखिए इस तरह से मुराल पेंटिंग्स किस तरह से एक्सटेंशन हुआ, ठीक है, कब से, अजंता केव से बादामी, कहाँ पे, तो साउथ इंडिया में। तो साउथ इंडिया जैसे कि आपको पता भी है, कर्नाटका कहाँ पड़ता है, तो साउथ इंडिया में। तो वही कहता है, तो कहता है सीनियसली साइमल्टेनियसली, ठीक है, ड्रॉन लाइंस, बहुत सारे ऐसे लाइंस ड्रॉ किए गए हैं, है ना। फ्लूइड फ्रॉम द कॉम्पैक्ट कंपोजिट, उसके बाद आकर के एक सिंपली प्रोफेशंसी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मैच्योरिटी, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट देखने को मिले हैं, ठीक है, जो कि 6th सेंचुरी में इस तरह से अच्छी पेंटिंग की है। कहता है ग्रेसफुल्ली ड्रॉन faces the king and the queen remind the style of modeling in अजंता, ठीक है। तो कहता है कि वहाँ पे अजंता केव में बहुत सारे ऐसे मॉडलिंग किए गए हैं, जो कि जिसमें कि सॉकेट्स, लार्ज आई, हाफ क्लोज एंड लिप्स आर प्रोट्रूडिंग, ठीक है। तो वहाँ पे सारे चीज़ का ऑब्जर्वेशन किया गया है। और यहाँ पे कहता है सिंपल ट्रीटमेंट आर्टिस्ट कुड नॉट क्रिएट वॉल्यूम, ऐसा लग रहा है, ठीक है, ऐसा पता चलता है कि ये कोई सिंपल नहीं है, आर्टिस्ट नहीं थे।
तो आज तक इतना ही, फिर यहाँ से देखेंगे अगले दिन। तब तक के लिए पढ़ाई कंटिन्यू।